वो है स्टैक को आज हमने डिस्कस करना है। तो ये जिस तरह से हमने लिस्ट लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने डिस्कस किया था लिस्ट को। तो लिस्ट जो डाटा स्ट्रक्चर है उसके उसमें हमने ये देखा था कि उसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं होती एलिमेंट्स की, ना उनकी इंसर्शन की कोई ऑर्डरिंग होती है। यानी कि आप लिस्ट में एलिमेंट्स को कहीं पे भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको लिखें तो इसका मतलब जो है वो ये है कि एलिमेंट्स कैन बी एडिड और रिमूव एट एनी प्लेस, किसी भी जगह पे लिस्ट के। जैसे अगर आपके पास लिस्ट है, फर्ज करेंगे दिस इज अ लिस्ट, और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट इस तरह से लोकेशन बनी हुई है, तो आप इसमें से कहीं पे भी जो है वो एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आप देखेंगे हमने हमने जो है ना वो डिफरेंट फंक्शन बनाए थे। एक हमने बनाया था इंसर्ट एट एंड, उसका वो इसलिए था कि अगर आपने कोई वैल्यू आखिर में ऐड करनी है, या उसको हम क्या कहते हैं, अपेंड करना। अपेंड करने का मतलब होता है कि लिस्ट के एंड पे ऐड करते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि लिस्ट के स्टार्ट पे कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि पहली जो पोजीशन है लिस्ट का स्टार्ट जो है, अगर आप अरे ले रहे हैं तो अरे में जो है वो इस तरह से करते हैं कि जो जीरो है दैट इज दी, ये लो इंडेक्स होता है, और अक्सर हम क्या करते हैं कि हम इसको स्टार्ट ले लेते हैं। जो इसका जो लोएस्ट इंडेक्स होता है, क्योंकि काउंटिंग भी जीरो से स्टार्ट होती है, तो हम इसको कह देते हैं दिस इज स्टार्ट। और जो हायर इंडेक्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आप जैसे जैसे आप जाते रहेंगे तो ये 9, 10, 11, 12 इस तरह से इंडेक्स है वो बढ़ते जाएंगे, तो इसको हम एंड कह देते हैं, दिस इज द एंड इंडेक्स। हायर इंडेक्स जो है एंड की तरफ उनको कह देते हैं। तो स्टार्ट पे कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि आप इंसर्ट एट पोजीशन कर सकते हैं, कि किसी पोजीशन पे लिस्ट के दरमियान में कहीं पे भी जो है वो एलिमेंट को जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी तरह से जो था वो हमने देखा था कि अगर आपने रिमूव करना है तो उसकी भी कोई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसको एंड से रिमूव कर सकते हैं किसी एलिमेंट को, और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि उसको स्टार्ट में से कर सकते हैं, उसको मतलब शुरू का जो पहला एलिमेंट है उसको उसको रिमूव कर दें। या आप क्या कर सकते हैं कि दरमियान में से भी किसी किसी जो है वो किसी पोजीशन से उस एलिमेंट को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारे पास जो है ये पॉसिबल, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन जारी बात है कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है फिर उस हिसाब से वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, कि हमें जो है वो एटलीस्ट जो है वो तीन तीन फंक्शन जो है वो बनाने पड़ेंगे, तीन इंसर्ट के लिए, तीन रिमूव के लिए। तो जो हमने डाटा स्ट्रक्चर जिसको हमने डिस्कस करना है उसको हम कहते हैं स्टैक। स्टैक इस तरह से है कि इसमें ऑर्डरिंग होती है इंसर्शन और रिमूवल की। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन इंसर्ट और रिमूव फ्रॉम वन एंड, सिर्फ एक एंड से ऐड या रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप इस तरह से ले सकते हैं, अगर आप इसको ग्राफिकली देखना है तो इस तरह से होगा कि लेट्स से कि दिस इज अ स्टैक। ये आप कह सकते हैं कि स्टैक है। मतलब अक्सर आपने देखा होगा कि आपने कहा होगा कि एलिमेंट्स कुछ चीज़ें ना वो स्टैक हुई हैं। बाज़ जो बॉक्स आते हैं ना वो अगर आप कोई फ्रिज, एसी या इस तरह की कोई चीज़ें उनकी पैकिंग अगर आप देखें ना, तो उसके ऊपर अक्सर एक वार्निंग लिखी होती है, डू नॉट स्टैक। तो उसका उसका मतलब ये होता है कि इनको एक दूसरे के ऊपर आपने नहीं रखना। मतलब इस तरह से ये एक बॉक्स आ गया, इसके ऊपर दूसरा बॉक्स आ गया, इसके ऊपर तीसरा बॉक्स आ गया, इसको हम कह देते हैं स्टैकिंग, एक के ऊपर दूसरे को रखा हुआ है। तो इसी तरह से जो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर है उसमें भी क्या होगा कि इसमें एलिमेंट्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है इस तरह से पड़े होंगे। एक एंड इसका क्लोज होगा, वन एंड विल बी क्लोज, तो आप सिर्फ एक ही एंड से ऐड कर सकते हैं और उसी एंड से रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें हमारा जो है ना वो क्या होगा कि एक टॉप एलिमेंट होगा। तो जब आपने एलिमेंट को नहीं ऐड करना है तो वो टॉप से के ऊपर ऐड करना है, और जो टॉप एलिमेंट होगा उसको ही आप रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको क्या कहते हैं कि हम इसको लीफो भी कहते हैं। लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये ऑर्डरिंग आ गई है। जिस तरह से लिस्ट में कोई ऑर्डरिंग नहीं थी, लेकिन इसके अंदर क्या आ गई है, इसके अंदर एक तरह की इंसर्शन और रिमूविंग की ऑर्डरिंग आ गई है। ऑर्डरिंग क्या है, जो एलिमेंट है
वो पहले लास्ट में इंसर्ट होगा, वो रिमूव फर्स्ट में होगा, क्योंकि वो ऊपर होगा ना टॉप पे। तो इस वजह से क्या होगा कि उसको उसको अगर आप पहले रिमूव कर सकते हैं, जो सबसे पहले ऐड हुआ होगा ना वो सबसे नीचे चला जाएगा। दिस वन इज द एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है ये वो था जो सबसे पहले स्टैक के अंदर ऐड हुआ था, लेकिन ये रिमूव सबसे एंड पे हुआ है। अगर आपको इसको रिमूव करना है तो उसके लिए फिर आपको ये करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बाकी इसके ऊपर जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं ना उनको आपको पहले रिमूव करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है ना फिर आप इसको जो है वो इसको रिमूव करेंगे। तो ये इसका जो है आप कह लें कि इसका ये इसका मसला है। अब इसमें इस तरह से है कि जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि अगर लिस्ट में ऑर्डरिंग नहीं है तो इसमें हम हमारे पास जो है वो हम उसमें ये कर सकते हैं कि एंड पे भी ऐड कर सकते हैं, स्टार्ट पे भी ऐड कर सकते हैं, दरम्यान में भी कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हम इस तरह से नहीं कर सकते, हम यहाँ पे सिर्फ एक ही एंड पे ऐड कर सकते हैं और उसी एंड पे रिव्यू कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या है कि इसमें इसमें जो है ना अब हमारे पास सिर्फ एक ऑपरेशन होगा। अगर हमने अगर इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम एक फंक्शन और उसके लिए एक फंक्शन लिखेंगे जिसको हम कहेंगे पुश। और पुश को जो है वो हम क्या करेंगे कि एक वैल्यू पास कर देंगे, इसको लोकेशन कोई नहीं देनी। उसकी वजह यह है कि हमने इसमें ये अंडरस्टूड है कि इसको फ्रंट पे ऐड करना है, टॉप पे ऐड करना है, इसको नीचे दरम्यान में कहीं और पे ऐड नहीं करना है, इसको टॉप पे ऐड करना है। यानी कि ऑलवेज का होगा कि अगर आप लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट में जिस तरह से अपेंड का ऑपरेशन होता है ना, तो जस्ट लाइक दिस वन होगा कि लिस्ट के एंड में इसको ऐड करते हैं, ना स्टार्ट में आपने ऐड करना है ना दरम्यान में करना है, बस उसके एंड पे आप उसको ऐड करते हैं। और इसी तरह से अगर आपने रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए जो है वो हमारे पास उसको हम कहते हैं पॉप। पॉप को आपने कोई आर्गूमेंट आपने नहीं देना, आपने उसको कोई आर्गूमेंट पॉप को नहीं देना। उसकी वजह ये है कि इसने अंडरस्टूड है कि इसने जो टॉप पे जो एलिमेंट है ना वो आपको रिटर्न कर देना। तो ये आपको जो है ना वो क्या करेगा कि एक एलिमेंट रिटर्न करेगा विच विल बी ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम इसको जरा मजीद इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ, फिर हम इसको जरा देखते हैं। तो जिस तरह से आपको बताया कि दिस इज द स्टैक, और ये हमारा आप ये ज्यूम कर लें कि दिस इज द स्टैक, ये इस वक्त बिल्कुल इनपुट ही है। और अगर आप कोई वैल्यू उसके ऊपर पुश करते हैं तो आपने वैल्यू सिर्फ बतानी है कि वैल्यू पुश कर दें। अब आपने कोई इसमें पोजीशन नहीं बताई है, पोजीशन नहीं बताई है तो इट डजंट मीन कि ये काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये होगा कि ये ऑटोमेटिकली ये करेगा कि अभी तो स्टैक खाली है ना, तो जो भी फर्स्ट उसकी लोकेशन है वहाँ पे उसको कर देगा। तो अब ये टॉप बन गया, दिस इज योर टॉप। अगर आप एक और इसके अंदर पुश करते हैं, ठीक है, तो इसमें इंसर्ट या रिमूव हम नहीं करते स्टैक पे, जो नहीं, इसके लिए ये खास टर्मिनोलॉजी है जो सिर्फ स्टैक के लिए यूज होती है। इसमें पुश एंड पॉप कहते हैं, इंसर्ट और रिमूव को पुश एंड पॉप कहते हैं। आमतौर पर जो बाकी डाटा स्ट्रक्चर है ना उसमें हम इंसर्ट और रिमूव हम कहते हैं, लेकिन इसमें हम क्या कहते हैं, पुश एंड पॉप। ये दो इसके लिए आप कह लें कि इसके लिए पेट टर्म्स हैं, यही टर्म्स हमने इसके लिए जो यूज करें। अब इसके अंदर एक और एलिमेंट आ गया, 220 आ गया, तो अब क्या होगा कि जो टॉप है वो अब अपग्रेड हो जाए, अब ये टॉप हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप और एलिमेंट ऐड करते रहेंगे तो उसके साथ साथ क्या होगा कि जो टॉप है वो भी क्या होगा कि वो भी मूव जो है वो करता रहेगा। दिस इज टॉप नाउ। तो अगर आप हमने कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर जो है वो ऐड किए, अब हमने पॉप करना है, तो पॉप को आपने कोई जो है ना इसको आर्गूमेंट नहीं देना, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि इसमें क्या करना है कि इसमें जो टॉप पे एलिमेंट है इसको इसको उसने जो है रिमूव करना है। दैट्स इट। रिमूव करने का मतलब जो है वो ये होगा कि वो आपको ये एलिमेंट रिटर्न करेगा, और साथ ही जो है ना वो क्या करेगा कि इसको 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 जो है ना वो रिमूव करेगा, और साथ ही उसको स्टैक में से भी रिमूव कर देगा, आपको रिटर्न करेगा, और साथ ही वो स्टैक में से भी जो है वो उसको जो है वो उसको रिमूव कर देगा। तो ये इसका जो है ना ये इसका मतलब होगा। तो दीज आर वेरी सिंपल सिंपल आप कह सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया ना, ये रिमूव कर दिया आपने। इसके अलावा एक टॉप का फंक्शन आप लिख सकते हैं, वो आपको क्या करेगा कि वो सिर्फ उसकी कॉपी आपको ये बता देगा कि टॉप एलिमेंट है कौन सा, उसको रिमूव नहीं करेगा। कोई टॉप क्या करेगा कि वो रिमूव कर देगा, ये सिर्फ आपको ये करेगा कि ये उसको रिमूव नहीं करेगा, सिर्फ आपको बताएगा कि टॉप एलिमेंट जो है ये कौन सा है। दैट्स इट, ये इतना काम जो है ना वो कर देगा। तो अब जाहिर बात है कि इसमें जो है वो इसकी कह लेंगे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फिर हमें करनी पड़ेगी कि इसके अंदर जो है वो हमें ये दो ऑपरेशन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है इसके पुश एंड पॉप के जो है ये हमें देखने पड़ेंगे कि ये हमने इसको जो है वो हमने किस तरह से जो है वो हमने इसको करना है। तो इसको दो तरह से जो है ना
वो आप इसको जो है ना वो इसको कर सकते हैं। एक इसकी जो है ना इम्प्लीमेंटेशन है वो एक स्टैक बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन है इसकी, और दूसरी जो है ना वो इसकी जो है ना आ, वो लिंक लिस्ट बेस्ड एप्लीकेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो ये दो तरह की इम्प्लीमेंटेशन है। तो पहले आज जो है ना वो हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसकी अरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमने किस तरह से करनी है। तो उसमें हमने उसमें इसी तरह से हमने पुश एंड पॉप को जो है ना वो हमने इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, अब जब आप अरे लेते हैं तो ये आपको पता है कि आप क्या करेंगे कि अरे आपको एक फिक्स साइज की अरे लेनी पड़ेगी, एंड दिस इज एन अरे, और इसका साइज जो है ना वो इसका साइज फिक्स है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 जो है ना टोटल है। तो इसमें ये 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये इसके इंडेक्सेस हो गए। ये एलिमेंट नंबर है, ये एलिमेंट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये एलिमेंट नंबर जो है वो 10 है। अच्छा, इसमें अब हमारे पास में दो ऑप्शन है कि हम अरे को इसको हम किस तरह से जो है ना वो हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो पहले हम ऑप्शन नंबर 1 जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। दोनों ऑप्शन डिस्कस करने इसलिए ज़रूरी है कि आपको उनका डिफरेंस पता चल ले कि इनकी इनके इसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या डिफरेंस जो है वो होगा। तो ये जिस तरह से हमने ऑप्शन 1 में हम इस तरह से लेते हैं, हमने एक्चुअली ये करना है कि हमने ये देखना है कि हमारा टॉप एलिमेंट कहाँ पे होगा, वेयर विल बी द टॉप एलिमेंट। तो इसमें ना हम इस तरह से कह देते हैं कि ये हमारे लोअर इंडेक्सेस हैं और ये हमारे हायर हायर इंडेक्सेस हैं। यहाँ पे हम देखें, जाहिर बात है जीरो जो है वो काउंटिंग में चूंकि सबसे कम नंबर होता है, तो जीरो दिस इज द लोएस्ट वैल्यू, और जो 9 है वो हाईएस्ट वैल्यू है। तो इस तरह से हम कह देंगे कि लो जो है ना वो जो लोअर है वो जीरो है, और जो हायर इंडेक्स है वो फिर उससे बड़े हैं। वो बड़े आगे ऊपर की तरफ आप जाएंगे ना, जब जब इंडेक्सेस बढ़ते जाएंगे तो दैट इज द हायर इंडेक्स। तो आपके पास पहला ऑप्शन ये है कि जी जो टॉप है, टॉप इट एज जीरो, कि जो जीरो पे है वो जो है ना वो होगा। अब इसको फिर आप चेंज नहीं करेंगे, दिस इज योर टॉप। तो इसका मतलब है कि जो भी एलिमेंट होगा ना वो यहाँ पे टॉप होगा। अब जैसे हमने इस स्टैक में हमने किया कि यहाँ पे हमने जो है ना वो 10 पुश किया। तो जब आप पुश 10 करेंगे ना, इस तरह से एक आप फंक्शन को कॉल करेंगे पुश 10, तो वो क्या करेगा कि इसको जो है 10 को यहाँ पे जो है ना इसको ऐड कर लेगा। अगर आप दूसरा एलिमेंट इसके अंदर ऐड करेंगे ना, पुश 20 करेंगे, एक और एलिमेंट ऐड कर दिया, तो अब हमने क्या करना है कि 10 को हमने आगे मूव कर देना है। तो 10 जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो जगह है ना जहाँ पे पहले 10 था, तो इस जगह पे हमने क्या करना है कि इस जगह पे हमने फिर इसको क्या करना है कि इस जगह पे 20 को इस तरह से करते हैं, तो 20 यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप फिर करते हैं, फिर उसके बाद एक और एलिमेंट ऐड करते हैं, एक 30 एलिमेंट और ऐड करते हैं। अब आपको ये करना पड़ेगा कि इसको 10 और 20 को दोनों को एक एक पोजीशन आगे मूव करना पड़ेगा। यानी 10 यहाँ पे आ जाएगा, 20 यहाँ पे आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो जो जो ये जीरो होगा ना, जीरो विल बी ऑलवेज विल बी, इसको आप कह सकते हैं कि ये टॉप को पॉइंट कर रहा होगा। तो जो यहाँ पे होगा, जब भी कोई नया एलिमेंट ऐड करेंगे तो आप इस तरह जीरो पे उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो दिस विल बी वेरी सिंपल। इसमें इसमें आपको जो है ना सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि इस तरह से आपने लिखा है ना A0, तो कोई भी जो वैल्यू दी है ना 10, वो A0 होगी। फिर उसके बाद इसमें आपने फिर A0 और 20 होगी, ये इसकी इसकी दफ़ा कॉल होगी। फिर इसको आप करेंगे तो क्या होगा, A0 30, दैट्स इट। हाँ, ये है कि अगर आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। जिस तरह से हमने एलिमेंट की, वो हमने एक छोटा सा प्रोग्राम देखा भी था कि एलिमेंट्स की आप शिफ्टिंग करते हैं, तो इस तरह से आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। इनको हायर और हायर जो इंडेक्सिंग है उसकी तरफ आपको इसको मूव करना पड़ेगा। तो ये इसके अंदर थोड़ा सा ओवरहेड आ जाएगा कि अगर तो जीरो यहाँ पे पहले से इंक्रीज नहीं है तो आपको इसको वेकेंट करना पड़ेगा, और इसकी जगह पे जो एलिमेंट है उनको एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। अब इसमें मसला ये है कि जितने फिर एलिमेंट ज्यादा होंगे उतनी फिर आपको शिफ्टिंग ऑपरेशन ज्यादा करने पड़ेंगे। अब अगर एक एलिमेंट था तो सिर्फ एक शिफ्टिंग की, अगर दो 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 है, दो एलिमेंट्स हैं, तो फिर जो है ना फिर वो आपको दो जो है ना वो फिर आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेंगी। तो इस तरह से जो है ना वो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने इसको जो है ना वो इसकी जो है ना वो शिफ्टिंग जो है वो करनी पड़ेगी।
लेकिन इसका जो फायदा है वो ये होगा आपको कि आपको सिर्फ ये जो इसका पुश ऑपरेशन है बड़ा सिंपल होगा कि जो भी जीरो जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वहां पे आप उसको जो है वो आप उसको ऐड करते हैं। दैट्स इट, बस इतना काम आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर आपने पॉप करना है तो पॉप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी जीरो पे है ना, जो भी जीरो पे वैल्यू है उसको आप सी आउट कर दें। ठीक है, सिंपली आप उसको कर देंगे, उसको सी आउट कर दें। दिस इज ऐसे, ये वैल्यू जो है, या रिटर्न अगर उसके अंदर आपने रिटर्न लिखना है तो आप उसको रिटर्न जो है ना वो जीरो कर दें। दैट्स इट। ये इस तरह से आपने जो है ना वो इस तरह से आपने जो है ना ये आपने सिंपल इतना सा काम जो है ना वो आपने करना है। बल्कि ये सी आउट आप नहीं करेंगे, क्योंकि सी आउट आप उसमें लिखेंगे जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक आप टॉप फंक्शन लिखेंगे जिसमें आप सिर्फ डिस्प्ले करेंगे कि टॉप पे एलिमेंट इज देयर। जब आप ये पॉप यूज करते हैं तो पॉप का मतलब ये होता है कि आपने इसको इसमें से रिमूव भी करना है। रिमूव करने का मतलब ये है कि इसको फिजिकली तो कहीं पे इसको फेंक नहीं सकते। आपने सिंपली ये करना है कि जो नेक्स्ट एलिमेंट है ना, जैसे 30 को रिमूव कर दिया ना तो इसकी जगह पे 20 आ जाएगा और 20 की जगह पे 10 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप 20 को भी रिमूव कर देते हैं तो फिर 20 की जगह पे फिर 10 को आप एक प्लेस जो है वो आगे जो है वो मूव कर देंगे। तो यानी कि जो टॉप होगा वो ऑलवेज इस पे होगा। पॉप करेंगे तो जीरो पे जो एलिमेंट है उसको आप रिटर्न कर देंगे, और अगर आपने पुश करना है तो पहले आपने एलिमेंट्स को दोनों में फर्क ये होगा कि पुश करने से पहले आपको एलिमेंट को आगे आगे शिफ्ट करना है हायर इंडेक्स पे, और पॉप में ये होगा कि पहले आपने उसको रिटर्न करना है और फिर उसके बाद जो बाकी के एलिमेंट्स हैं उसको इसकी जगह पे जो है वो शिफ्ट करना है। तो ये काम जो है ना ये आपने इसमें करना है। अच्छा, ये इम्प्लीमेंटेशन एक ऑप्शन आपके पास जो है वो ये है। तो अब ऐसा करते हैं कि हम जो सेकंड ऑप्शन है ना वो हम देखते हैं कि वो हमारे पास जो है वो क्या है। तो उसको देख लेते हैं। दिस इज ऑप्शन नंबर वन कि जो टॉप है वो जीरो पे है। इसको इसको आपने ये ध्यान में रखना है कि योर टॉप इज एट जीरो। ये चीज आप जो है ना इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, दूसरा जो है वो हमारे पास ऑप्शन क्या है, विच इज ऑप्शन नंबर टू कह सकते हैं। तो वो ये है कि टॉप इज एट हायर इंडेक्सेस, एक हायर इंडेक्स पे। अब उसी तरह से हम एक अरे लेते हैं। फर्स्ट करें कि हमने एक अरे लिया है, उसका साइज जो है ना वो हमने 10 लिया है। दिस इज आवर अरे एंड दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हो गए। जीरो से लेकर ये 9 तक हमारे पास इंडेक्सेस आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अच्छा, अब इसमें बेसिकली क्या होगा कि हम ये करेंगे कि जैसे एक हमने पुश किया ना, पुश हमने किया 10, तो उसको हमने पहले इंडेक्स पे ऐड कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि जी दूसरा पुश किया 20, उसको हमने अगले उससे अगले इंडेक्स पे ऐड कर दिया। ठीक है, फिर हमने पुश किया 30, उसको हमने क्या किया कि फिर उससे अगले इंडेक्स पे ऐड कर दिया। ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये हम इसको इसको हम कहते हैं अपेंड करना। अपेंड करने का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ लिस्ट के एंड पे सिंपली एलिमेंट्स को आप ऐड करते जाते हैं, किसी एलिमेंट को ना शिफ्ट करते हैं ना रिमूव करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आपने पॉप करना है सपोज, तो पॉप करना है तो वो आपने करना है कि वो ये जो एलिमेंट है ना आपका 30, इसको सिंपली आपने पॉप कर देना है। सिर्फ आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको एक मेंटेन करना पड़ेगा कि इंडेक्स पॉइंटर कह लें या इंडेक्स काउंटर जो है ना वो आपको उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जिसको आप टॉप कह देंगे। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये स्टैक जो है ना ये इम्पटी होगा, जब अभी आप वर्किंग अपनी स्टार्ट करेंगे तो इस टॉप को जो है ना वो आप क्या कर दें -1 कर दें। इसको -1 से इनिशियलाइज कर दें। इसका मतलब है कि स्टैक इज इम्पटी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, जब पहला एलिमेंट इसके अंदर ऐड कर देंगे ना तो टॉप आपका क्या हो जाएगा, वो जीरो को पॉइंट कर होगा, यानी इंडेक्स उस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा विच इज जीरो। अच्छा, उसके बाद जब सेकेंड एलिमेंट आप ऐड कर देंगे ना तो फिर टॉप क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। फिर आप जब थर्ड एलिमेंट ऐड कर देंगे तो फिर टॉप क्या हो जाएगा 2। यानी कि ये ऑलवेज उस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा जिसको जहाँ पे के आप जो जहाँ पे आपका जो हाईएस्ट जो आपका स्टैक का टॉप है ना यहाँ पे उसको कर रहा होगा। तो सिंपली आपने करना है कि जब भी आपने पुश ऑपरेशन करना है ना तो पुश ऑपरेशन का मतलब सिंपली जो है वो ये होगा, क्योंकि ये जो है वो आपने इसमें इसमें नया एलिमेंट ऐड करना है। अब फर्ज करेंगे अगर आपने पुश 40 करना है, एक और एलिमेंट आपने इसके अंदर ऐड करना है। अब आपके पास आप इसको दो तरह से कर सकते हैं। पहले आप क्या करें कि आप टॉप प्लस प्लस कर लें, यानी टॉप में एक इंक्रीमेंट कर लें,
और उसके बाद क्या करें कि जी टॉप, सिंपल। तो अब क्या होगा कि टॉप प्लस प्लस करेंगे तो ये टॉप क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 3, ये 3 हो जाएगा। अब आपने जो नया एलिमेंट ऐड करना है वो इंडेक्स नंबर 3 पे करना है। यहाँ पे आपने नया एलिमेंट जो ऐड करना है वो आपने इससे करना है। इस तरह से आपने नया एलिमेंट ऐड कर दिया, साथ ही आपने टॉप में इंक्रीमेंट भी कर दिया, और साथ ही आपने क्या किया कि वहाँ पे नई पोजीशन पे आपने एलिमेंट कर दिया। अब आप जब पॉप करेंगे ना, तो पॉप आपने क्या करना है, दैट इज वेरी सिंपल। इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत सिंपल है। इसमें आपने करना है कि जब आपने पॉप करना है तो बेसिकली आपने क्या करना है कि जो भी एलिमेंट है ना टॉप पे, उसको आपने रिटर्न कर देना है, ठीक है, वो रिटर्न हो जाएगा। और साथ ही आपने ये करना है कि इसमें टॉप में एक डिक्रीमेंट भी कर देना, उसके अंदर आपने डिक्रीमेंट भी कर देना। तो टॉप जो है ना वो खुद ही डिक्रीमेंट होगी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट 40 था ना, ये अब रिमूव हो चुका है। अब आपका जो टॉप एलिमेंट है वो 30 है। इसको चाहे आप ओवर राइट ना भी करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपली आप क्या करें कि जब आप टॉप को मूव कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो आपका ये जो काउंटर है ये चूंकि डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली जो उससे नेक्स्ट एलिमेंट है उसको पॉइंट कर रहा होगा। तो आई थिंक ये जो इम्प्लीमेंटेशन है सिंपल है, क्योंकि इसमें आपको एलिमेंट्स को शिफ्टिंग करना पड़ा, और इसमें ओवरहेड जो है ना नहीं है। सिर्फ आपने करना है कि ये जो काउंटर है इसको मेंटेन करना है आपने, ठीक है। तो जब आप इनिशियलाइज करेंगे तो उस वक्त जो है ना वो आप इसको -1 रखें। -1 से मुराद ये होगी कि ये खाली है। तो अगर आपने इसमें जिस तरह से मैंने आपको बताया था, लिस्ट में भी बताया था कि इज फुल और इज इम्पटी, ये दो दो जो है ना ये हमारे समझ लें कि दो हमारे ये मेन होते हैं, ऑपरेशन होते हैं। इनको इनको जो है ना वो हम यूज़ करते हैं। इनको हम लाजमी ये फंक्शन आप बना सकते हैं, और ये एक तरह से टेस्ट भी हैं। तो ये आपको बताएंगे कि आपका स्टैक जो है ये फुल है या इम्पटी है, ठीक है। तो इस इम्पटी का ये कर सकते हैं कि अगर ये -1 है तो इसका मतलब है कि स्टैक अभी आपका इम्पटी है। इस फुल में ये होगा कि आपको साइज का पता है अगर यूजर ने भी साइज दिया होगा तो फिर भी आपको पता ही होगा कि यूजर ने कितना साइज जो है वो दिया होगा। तो आपने ये मेंटेन करना है कि जो टॉप है वो साइज के बराबर तो नहीं आ गया, वो उसके इक्वल तो नहीं हो गया। तो अगर हो गया तो फिर इसका मतलब है कि आपका स्टैक जो है फुल हो चुका है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक काउंटर, इस साइज नाम का एक काउंटर भी जो है ना ये भी आप ले लें। तो इसको जो आप इनिशियलाइज करेंगे वो 0 से इनिशियलाइज कर दें, और जब भी आप कोई नया एलिमेंट पुश करें ना तो साइज में 1 का इंक्रीमेंट करते हैं, प्लस प्लस करते हैं। तो इस तरह से जो है ना वो आप ये काम इसमें जो है ये काम इसमें इस तरह से जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपका साइज, ये जो साइज है ये इस वैल्यू के बराबर हो जाता है जो कि आपने जो यूजर ने अरे का साइज किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो अरे है, सॉरी जो स्टैक है वो फुल हो चुका हुआ है। अब उसमें मजीद एलिमेंट आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर वो 0 है, साइज 0 है, तो इसका मतलब है कि वो इम्पटी है और उसमें से आप कोई एलिमेंट जो है ना उसको पॉप नहीं कर सकते। तो अगर इम्पटी है तो फिर इसका मतलब है कि उसमें से कोई एलिमेंट जो है वो उसमें से रिमूव जो है वो नहीं हो सकता। तो ये दोनों तरीके जो है इसको जो है वो आप यूज कर सकते हो। तो दिस इज एक्चुअली योर अरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन, जिसके जरिए आप इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज फेयरली सिंपल। सिर्फ आपने क्या करना है कि एक अरे लेनी है, और ये आपने 2 पुश एंड पॉप के जो है वो आपने इसके ऑपरेशन लिखने, दैट्स इट। बस ये काम आपने जो है ना उसके अंदर करना है। जी बेटा, कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो तो वो आप पूछ सकते हो। जी बेटा, आई एम वेटिंग। नो सर। चलें, तो ये जो है ये फिर इसका मतलब है कि अगर इशू नहीं है तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इजीली। तो इसको आपने वेट नहीं करना है, ये आपने जो है ना वो इसको आपने इम्प्लीमेंट जो है वो कर लेना है। थोड़ा सा मैं आपको ये होगी अरे बेस। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि यही इम्प्लीमेंटेशन जो मैंने ऑप्शन 2 आपको बताया ना ये कर ले, दिस इज ईजियर, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट की शिफ्टिंग है वो नहीं है। तो आपको मैंने पहले ऑप्शन बताया था कि उसमें उसमें मसला ये है कि उसमें एलिमेंट की शिफ्टिंग है, वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको फिर वो शिफ्टिंग के लिए जो है ना वो लिखना पड़ेगा।
अच्छा, इसी तरह से जो है ना वो अगर आपने इसको इसकी लिंक लिस्ट बेस करनी है तो ये यही जो है ना इसको अगर आपने इसके लिंक लिस्ट इसको यूज़ करना है तो लिंक लिस्ट में हमने ये बताया था कि दैट्स आल्सो वेरी इजियर कि उसमें नोड्स होंगी। उसके अंदर जो है ना वो आपको पता है कि उसके अंदर नोड्स होती हैं, ठीक है। एक वैल्यू है और उसके बाद ये इसका नेक्स्ट पॉइंटर है जो कि अगली नोड को पॉइंट करता है। तो इसी तरह से जो है वो अगर आप जो है वो क्या करते हैं कि दो नोड्स कर देते हैं तो जो हमेशा जो लास्ट नोड होगी दैट इज दी नल पॉइंटर। तो आपको याद होगा जो हमने लिंक लिस्ट जिस तरह से हमने वो देखी थी, लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन देखी थी। तो लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन में हमने देखा था कि हम क्या कर सकते हैं कि इंसर्ट एट स्टार्ट कर सकते हैं और इंसर्ट एट फिर हमने देखा था कि दी एंड कर सकते हैं। ये हमने दो उसके अंदर जो है ना वो देखे थे। तो आप ये समझ लें कि जो स्टैक होता है ना, स्टैक में सिर्फ क्या होगा कि इसके अंदर इंसर्ट एट द एंड नहीं होगा, इसमें ऑलवेज क्या होगा कि इंसर्ट एट स्टार्ट होगा। तो जो भी नया एलिमेंट आपने ऐड करना है ना वो स्टार्ट में होगा। तो उसमें उसमें सिंपली आपने करना है कि जो भी नई नोड आए उसको आपने फ्रंट पे उसके आपने उसको जो है ना उसमें आपने ऐड करना है और फिर उसके बाद क्या करना है कि इसको हेड बनाना है। पहले पहले अगर ये नोड हेड थी ना तो अब आपने करना है कि अब आपने इसको जो है ना वो हेड बना देना है। दिस इज योर न्यू नोड जो है ना वो आपकी हेड बनती जाएगी, ठीक है। आपको याद होगा कि जो हमने इसकी लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन देखी थी उसमें जो इंसर्ट स्टार्ट है उसमें हम ये कर रहे थे कि हम सिर्फ एक नोड ऐड करके तो हम सिर्फ जो हेड उसको हेड बना रहे थे हम उसको जो हेड पॉइंटर था हम उसको सिर्फ इसको जो है वो हम उसको इसको सिर्फ पॉइंट कर रहे थे। सिर्फ ये काम जो है ना वो हम कर रहे थे। इसमें हमने इस तरह से करना है। तो हमने क्या करना है कि जो जो ओल्डर जो है ना जो ओल्डर जो नोड्स हैं उसको हमने आगे की तरफ पुश करते जाना है और नई जो भी नई नोड ऐड करनी है वो हमने हेड पे ऐड करनी है बस। और फिर जब आपने रिमूव करना है तो आप ये करना है कि उसमें भी हमने ये करना है कि रिमूव एट स्टार्ट का फंक्शन जो है ना उसको लेना है। रिमूव एट स्टार्ट का मतलब सिंपली मतलब ये है कि इसको इसको जो है ना वो आप इसका पॉइंटर जो है ना वो खत्म कर दें और इसको अब जो इससे अगली नोड है ना उसको आप हेड बना दें बस। जिसको ये नोड जिसको इस नोड का नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसको आप हेड बना दें और इसका इसका जो है ना पॉइंटर नल कर दें, दैट्स इट। ये इतना काम जो है ना और इसको इसको डिलीट कर दें, इस नोड को डिलीट कर दें, दैट्स इट। ये काम आपने करना। तो ये आपके पुश एंड पॉप ऑपरेशन जो है बेसिकली जो लिंक लिस्ट में जो हमने इंसर्ट एट स्टार्ट किया था ना ये हो जाएगा आपका पुश ऑपरेशन और जो रिमूव एट स्टार्ट हमने किया था ये हो जाएगा आपका पॉप ऑपरेशन। सिर्फ इतना जो है ना फर्क, उसको रीनेम करना। और जो बाकी है ना इंसर्ट एट एंड या इंसर्ट एट पोजीशन वो आप इम्प्लीमेंट इसमें नहीं करने, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है वो उसके अंदर नहीं है। सिर्फ ये जो ये दो ऑपरेशन जो है ना ये आपने करना। एक को आप कह लें पुश कर लें और एक को आप पॉप कह लें, बस इतना इतना काम जो है ना वो आपने करना है बस। इसके अलावा जो है ना वो आपने कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो दिस इज विथ। ये दोनों ये हमने कर लिया होगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको मतलब आपने थोड़ा सा उसको एक उसको डिफरेंट तरीके से विजुलाइज करना है। अदरवाइज उसमें जो लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन आपकी ये इसलिए मैं उस पर आपको ज़्यादा इंफोसाइज करता था कि उसको जो है ना उसको आप करें, जो वो फिर आप इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं तो फिर जो बाकी के डाटा स्ट्रक्चर है उसमें फिर आपको उसको उसको करने में जो है कोई मसला जो है वो नहीं है। जी बेटा, तो क्वेश्चन है कंफ्यूजन है तो वो आप पूछ लें। और इसकी इसकी जो है ना वो